आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कल वृत्त, एक्सरसाइज है 10.5 और 9th क्लास। अगर दोस्तों आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज करने से पहले हम एक प्रमेय देखते हैं 10.8। ये क्या कहता है? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। एक चाप है, जैसे हमारा ये वृत्त है, इस पर हमने कोई भी चाप ले ली, ये चाप ले ली ए और बी। अब ये वाले, अब इसका वृत्त के ऊपर, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, ये वृत्त का केंद्र है ओ। अब इनको मैंने मिला दिया। अब ये कोण क्या बना? कोण बन गया ए ओ बी। वृत्त, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, हमारा ये कोण हो गया। वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, ये तो हमारी चाप है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त का शेष भाग होगा। इसमें आप कहीं भी कोई बिंदु ले लो, जैसे ले लिया सी, और सी और ए और सी और बी को मिलाने के बाद जो ये कोण बनता है, केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर, शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है दुगुना किसका है? ए सी बी। फिर देखो, वृत्त के केंद्र पर हमने एक चाप द्वारा कोण बनाया है वृत्त के केंद्र से मिला के, ये कोण बन गया हमारा ए ओ बी। अब ये जो वृत्त की तो चाप है, और ये हमारा ऊपर वाला क्या होगा? वृत्त का शेष भाग। इस शेष भाग पर हमने ये बिंदु लिया सी, कोई और बिंदु ले लो, ये ले लिया डी। अब ए और डी को मिला दिया और बी और डी को मिला दिया, तो ये जो कोण बना है ये केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। अब इसको लिखें, कोण ए ओ बी बराबर है दुगुना कोण ए डी बी। ठीक है। अब एक बात और है यहाँ से, अब कोण, इसके अंदर कितने भी कोण बना लो आप, जहाँ आपका मन चाहे, ठीक है, तो वो सभी कोण इस कोण के आधे होंगे। तो कोण ए ओ बी इस कोण का भी डबल है और इस कोण का भी डबल है, दुगुना है इन दोनों का। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या होगा? ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी, ये दोनों कोण बराबर हो गए। और इसको लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। जो वृत्तखंड में बना कोण है ये केंद्र पर बने कोण का आधा है, और ये भी इसी कोण का आधा है। दोनों सेम एक ही कोण के आधे हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अभी एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ये हमारा होगा प्रमेय 10.9। अगर ये वृत्त की बजाय अर्धवृत्त हो, जैसे हमने ये व्यास ले लिया ए ओ बी, और एक ये सरल रेखा है, तो इसके ऊपर जो ये कोण है कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो इसमें अगर हम कोई कोण बनाते हैं, ये ले लो सी। अब ये 180 डिग्री का है, केंद्र पर बना कोण है, और शेष भाग पर बना कोण इसका डबल होता है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? अतः इससे क्या निकलता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब ये नहीं एक ही बना रखा है, आप कहीं भी कोई भी कोण बना सकते हो। इसमें ये डी हो गया और ये ई हो गया और ये एफ, ये सारे कोण क्या होंगे? ये हमारे समकोण होंगे, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बने कोण है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.5 10.36 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं।
ए बी सी 3 बिंदु हैं। कोण बी ओ सी 30 डिग्री का, ए ओ बी 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त एक बिंदु डी है तो ए डी और सी, अभी हमारा जो बिंदु है ये डी, और हमने अब ये कोण बताना है। अब ये एक्सरसाइज 10.5 बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझने की जरूरत है। अब हमने प्रमेय किया था, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब देखो हमारे को दो कोण दे रखे हैं, कौन सा 60 और 30। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमारा होगा 90 डिग्री का। ए ओ सी कितना होगा 90 डिग्री। अब ए सी चाप द्वारा, अभी को भूल जाओ, ए सी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 90 डिग्री का, और ये कोण क्या है शेष भाग पर बना कोण है। तो शेष भाग पर बना कोण का क्या होता है, केंद्र पर बना कोण डबल होता है, दोगुना होता है, या शेष भाग में बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। अब देखो इसको लिखते कैसे, कोण ए ओ बी 60 डिग्री है, कोण बी ओ सी 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया कोण ए ओ सी। तो ए ओ सी कोण हमारा कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। अब कोण ए ओ सी ये केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री का, और शेष भाग पर बना कोण ए डी सी, ये इसका डबल है। तो हमने लिखा है कोण ए ओ सी बराबर है कोण 2 गुना है ए डी सी। एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। अब ए और सी कितना हमारा 90 डिग्री बराबर 2 कोण डबल है ए डी सी, तो कोण ए डी सी कितना हो जाएगा 90/2, ये कट के कितना आ गया 45। तो कोण ए डी सी बराबर 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, है ना आसान। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये जीवा है, इसको हमने ले दिया ए बी, और ये वृत्त का केंद्र है। ये त्रिज्या के बराबर है, इसके बराबर और इसके बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें समझना क्या है। अब ये जो जीवा है ये किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ये इसके भी बराबर और इसके बराबर है। ये तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। ये तीनों भुजाएं बराबर होगी तो ये कौन सी त्रिभुज होगी, हाँ बिल्कुल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 का, ये हमारा 60 डिग्री का कोण होगा। अगर यहां से हम कोई भी बिंदु यहां ऊपर ले लेते हैं, कोई भी बिंदु ले लिया यहां और इनको मिलाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 30 का, क्योंकि केंद्र पर बना कोण है वो क्या 60 डिग्री का, और बाहर बना कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। पहला तो ये होगा, ये भी 30 डिग्री का है दीर्घ चाप में। अब लघु चाप में अब ये करें, यहाँ भी कोई बिंदु लिया हमने, और ये हमने ले लिया था सी, और यहाँ बिंदु ले लेते हैं कोई डी। अब इस कोण को पूछ रहा है लघु चाप, जो लघु वृत्त चाप है उसमें बना कोण। अब ये हमारा 60 डिग्री का है, तो बाकी का कोण कितने का हो जाएगा, ये टोटल कितना होता है 360 का। 60 क्या होगा, यहाँ कितना होगा 300 का। यहाँ वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने का 300 का, तो शेष भाग पर बना कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बिल्कुल 150 का, आधा होगा। ये हम एक काम और कर सकते हैं, ए डी बी और सी, ये एक चतुर्भुज है ए डी बी सी, और इसके चारों शीर्ष कहाँ है वृत्त के ऊपर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की खास पहचान क्या होती है, सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं, सम्मुख कोणों का योग। अब ये कोण और ये कोण ये 180 डिग्री का, और ये हमने 30 डिग्री निकाल दिया, तो ये कितने का बच जाएगा, ये 150 डिग्री का। देखो हम लिखते कैसे, ए बी ए ओ और ओ बी ये तीनों बराबर है, दिया जो जीवा है त्रिज्या के बराबर है दे रखा है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो क्या होगा, अतः ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है।
और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, ये होते हैं 60-60 डिग्री के। तो हमारा कोण AOB कितने का होगा, 60 डिग्री का। और कोण AOB बराबर है दुगुना किसका, कोण ACB। और इसका कारण क्या है, अब ये लिखा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। ये कोण इसका दुगुना है, तो ये 60 डिग्री है बराबर 2 कोण ACB। और कोण ACB क्या होगा, ये 2 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा और 60 का अदा करें 30 डिग्री। यह है जो हमारा भाग होगा, कोण होगा 30 डिग्री का। अब इस कोण को निकालना है, इसको हम 2 तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट क्या है, ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके सम्मुख कोण का योग क्या होगा, 180। कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, इसका रीजन यही है। और कोण C कितने डिग्री का, 30 का, प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। और कोण D बराबर है, ये 30 है, ये इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 30, ये होगा 150 डिग्री। ठीक है। दूसरा क्या, ये 60 डिग्री का था, तो हमारा ये कोण कितना हो जाएगा, 300 का। कोण AOB तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60, 300 डिग्री बड़े वृत्तखंड में। और दीर्घ वृत्तखंड में। और कोण ADB बराबर है ADB। और ये दुगुना इसका किसके बराबर होगा, AOB। वृत्त के जो केंद्र पर बना कोण है वो शेष भाग पर बने कोण का डबल होता है। और लिख दो कोण ADB बराबर है 300 डिग्री और कोण ADB बराबर है 300 है, ये 2 इस तरफ गुणा, ये भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो 2 आंसर हो गए हमारे। जो दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण है, दीर्घ चाप पर बना कोण है, वो हमारा 30 डिग्री का। और लघु चाप में बना कोण कितना है, 150 डिग्री का। आकृति 10.37 में कोण PQR, ये आकृति रखिए, इसमें O इसका केंद्र है और 3 बिंदु है PQR। और PQR ये 100 डिग्री ये कोण, और इसमें निकालना है OPR, O केंद्र और P और R, ये कोण हमने फाइंड आउट करना है, निकालना है। देखो करने में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब ये कोण 100 डिग्री का है। अभी देखो, या तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण हो या शेष भाग पर बना कोण। ये क्या, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है, ये केंद्र पर बने कोण का दुगुना है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये 200 डिग्री हो जाएगा। ये बाहर वाला कोण है, ये हमारा कितना हो गया, 200 डिग्री। और हमने निकालना इस त्रिभुज का ये कोण, तो त्रिभुज के 2 कोण पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। अब ये देखो, अगर ये 200 डिग्री है तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, टोटल होता है 360। किसी वृत्त के केंद्र पर या किसी बिंदु पर बना कोण या वृत्त में बना कोण 360 डिग्री होता है, संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। ये 200 है तो अंदर वाला कितना होगा, 160 डिग्री। ये 160 है और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर हैं। और तो ये कौन सी त्रिभुज होगी, समद्विबाहु, तो ये कोण इसके बराबर होगा। अब देखो करते कैसे। कोण PQR 100 डिग्री, ये 100 दे रखा है। अब हम ये लेंगे POR, ये बड़ी साइड में, ये क्या हुआ, PQR का डबल होगा। तो कोण POR बराबर है 2 गुणा 100। रीजन यही है ना, केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का डबल होता है, तो ये होगा 200 डिग्री। अब कोण POR
प्लस कोण POR, ये एक दूसरे के प्रतिवर्ती कोण है। और इसके डैश लगा दो, प्रतिवर्ती भी हो सकता है। 200, ये 360 डिग्री, PQR हो गया हमारा 200, प्लस कोण POR, ये इसका प्रतिवर्ती है 360, और कोण POR ये प्रतिवर्ती है, तो 360 माइनस 200 160 डिग्री। अब हमारे को समझना है ये 160 डिग्री के अंदर, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज POR में OP और OR दोनों के यहाँ बराबर हैं। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कौन सी त्रिभुज होगी? एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अगर समद्वि बाहु त्रिभुज है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। तो x प्लस x और प्लस 160, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2x और 160 प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 160 कितना आ गया? 20 डिग्री। तो x बराबर है 20/2, और ये हमारा ये कट के कितना आ गया? 10 डिग्री। तो कोण OPR बराबर है 10 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। आकृति में कोण ABC, ये आकृति रखिए ABC, ये कोण 69 डिग्री का, और कोण ACB ये 31 डिग्री। तो कोण BDC निकालना है, BDC ये कोण हमने निकाला है। अब इसमें एक चीज़ है जो हमें वृत्त वाला जो फंडा लगा रहे हैं उसमें देखो, अब ये कोण है किसके बराबर हो सकता है? ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, कोण A और D, ठीक है। और A को कैसे निकाल सकते हैं? अब एक त्रिभुज है, दो कोण दे रखे ना, ये 31 और ये 69, तो ये कोण निकल जाएगा। हो गया ना आसान। अब करो, कोण A है ये तो हमने निकालना है, और B कितना? 69 डिग्री, और C कितना? 31 डिग्री, और बराबर 180। कोण A अभी हो गया 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना आ गया? 80 डिग्री। ये कोण हमारा कितना आ गया? 80 डिग्री का। अब कोण A बराबर है कोण D, या कोण BAC बराबर कोण BDC, ठीक है। और इसका कारण लिखेंगे, क्या है कारण इसका? एक ही वृत्तखंड में बने कोण है और दोनों बराबर होते हैं। कोण BAC कितने का है हमारा? 80 डिग्री का, तो ये भी कितने होगा? 80 डिग्री का। तो ये हमारा आंसर आ गया। कोण BDC ज्ञात करना है, तो कोण BDC कितना हो गया? 80 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5।